संसद के दोनों सदनों में हंगामा। राज्यसभा में खड़गे बोले आरएसएस की विचारधारा खतरनाक। संसद की शुरुआत आज भी हंगामे से शुरू हुई। संसद सत्र का आज छठा दिन है। नीट के मुद्दे पर जहां लोकसभा से विपक्ष ने वॉकआउट किया तो राज्यसभा में सभापति और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तकरार हुई। 2 दिन के अवकाश के बाद आज लोकसभा और राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ। इस दौरान केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग में नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आरएसएस की विचारधारा देश के लिए खतरनाक है। इस पर सभापति जयदीप धनखड़ ने कहा, आरएसएस देश के लिए काम करती है, इसमें अच्छे लोग जुड़े हैं। इस पर खड़गे ने कहा, आरएसएस की विचारधारा मनवादी है। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने उनकी बात को राज्यसभा की कार्यवाही से हटाने की मांग की। उनकी मांग पर उपसभापति ने इसे कार्यवाही से हटा दिया। लोकसभा में नीट पर बहस की मांग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद की कार्यवाही कुछ नियमों और परंपराओं के आधार पर चलती है। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं, कोई भी चर्चा राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के बाद की जानी चाहिए। भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मामला हुआ दर्ज। गुटखा बेचने वाले पर हुई कार्यवाही। पूरे देश में आज से नए कानून लागू हो चुके हैं। नए कानून के तहत सबसे पहले दिल्ली में पहला मामला भी दर्ज किया गया है। दरअसल ये केस दिल्ली के कमला मार्केट थाना इलाके में दर्ज किया गया है, जिसमें खुद पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर द्वारा आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि उप निरीक्षक कार्तिक मीना ने ये शिकायत दर्ज कराई है। जब वे इलाके में गश्त कर रहे थे तब वे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे, जहां पर एक शख्स अपनी रेहड़ी लगाकर आम रास्ते पर पानी, बीड़ी और सिगरेट बेच रहा था, जिससे लोगों को वहां से आने जाने में परेशानी हो रही थी। जब उस उप निरीक्षक ने रेहड़ी हटाने को कहा तो रेहड़ी वाले ने मना कर दिया। इस पर पुलिस उप निरीक्षक ने रेहड़ी वाले के खिलाफ कार्यवाही, जमीन पर अतिक्रमण करने और आम जन के आने जाने में दिक्कत करने का मामला दर्ज कर लिया है। एफआईआर के अनुसार आरोपी बिहार के बाढ़ इलाके का रहने वाला है। आपको बता दें कि हाल ही में नए 3 कानून लागू किए गए हैं। इससे पहले भारतीय दंड संहिता में करीब 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता के अनुसार केवल 358 धाराएं रह गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। वहीं 33 अपराधों के मामलों में सजा की अवधि को बढ़ाया गया है। इसमें 83 अपराधों में जुर्माने की रकम बढ़ाई गई है, तो 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। इन 3 विधेयकों को 12 दिसंबर 2023 ने केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया था, जिसके बाद इन विधेयकों को 20 दिसंबर को लोकसभा और 21 दिसंबर को राज्यसभा ने मंजूरी दी, जिसके बाद अब इन्हें लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इन विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन्हें ध्वनि मत से पारित किया था, जिसके बाद इन्हें 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन इनको लागू करने की तारीख 1 जुलाई 2024 रखी गई। नीट री एग्जाम के नतीजे घोषित। टॉप करने वालों की संख्या 67 से घटकर हुई 61। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम के नतीजे घोषित कर दिए हैं। री एग्जाम में शामिल हुए 813 अभ्यर्थी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exam.nta.ac.in पर जाकर अपना स्कोर बोर्ड चेक कर सकते हैं। री एग्जाम के नतीजे घोषित होने के बाद टॉपर्स को गिनती 67 से घटकर 61 हो गई है। नीट यूजी री एग्जाम उन 1563 कैंडिडेट के लिए हुआ था जिन्हें रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स मिले थे। इनमें से सिर्फ 813 ही री एग्जाम में शामिल हुए थे। 720 में से 720 नंबर पाने वाले 6 में से 5 स्टूडेंट री एग्जाम में शामिल हुए थे। इनमें से किसी ने भी री एग्जाम में टॉप नहीं किया। हालांकि सभी 5 कैंडिडेट्स ने री एग्जाम में 680 से ज़्यादा स्कोर किए हैं। छठे कैंडिडेट को भी ग्रेस मार्क्स हटाकर बने नंबरों की मार्कशीट दी जाएगी। ऐसे में अब टॉपर्स की गिनती 6
कम हो गई है। नीट यूजी 2024 काउंसलिंग प्रोसेस 6 नीट यूजी री एग्जाम उन 1563 कैंडिडेट्स के लिए हुआ था जिन्होंने रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स मिले थे। इनमें से सिर्फ 813 ही री एग्जाम में शामिल हुए। 720 में से 720 नंबर पाने वाले 6 में से 5 स्टूडेंट्स री एग्जाम में शामिल हुए थे। इनमें से किसी ने भी री एग्जाम में टॉप नहीं किया। हालांकि सभी 5 कैंडिडेट ने री एग्जाम में 680 से ज़्यादा स्कोर किया है। छठे कैंडिडेट को भी ग्रेस मार्क्स हटाकर बने नंबरों की मार्कशीट दी जाएगी। T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद बर्बाडोस में फंसी टीम इंडिया, कब तक भारत लौट पाएगी रोहित की सेना। भारत ने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 7 रनों से जीत दर्ज की थी। T20 विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। अब भारतीय फैंस को रोहित शर्मा की सेना का इंतजार है कि वे ट्रॉफी के साथ भारत आएंगे और उन्हें भी 17 साल बाद T20 विश्व कप की ट्रॉफी को देखने का मौका मिलेगा। लेकिन अब तक टीम इंडिया की रवानगी को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। इस बीच खबर आ रही है कि बर्बाडोस में तेज तूफान की वजह से भारतीय टीम की वापसी में कुछ और दिन लग सकते हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 17 साल बाद T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले 2007 में तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में टीम इंडिया ने पहला खिताब जीता था। इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। यह वजह है कि फैंस उनसे मिलने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन प्रशंसकों को और इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल बर्बाडोस का मौसम पिछले कुछ दिनों से खराब है। मौसम रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ घंटों में वह चक्रवाती तूफान की आशंका जताई गई है। वहीं 170 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस स्थिति में ब्रिजटाउन के हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। वहीं टीम इंडिया को होटल में ही रुकने को कहा गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि BCCI उनके लिए चार्टर प्लेन की व्यवस्था कर रही है। मध्य प्रदेश में RTO चेक पोस्ट पर चला CM मोहन यादव का डंडा, खिल उठे ट्रांसपोर्टरों के चेहरे। मध्य प्रदेश में RTO चेक पोस्ट पर अवैध वसूली की शिकायत पर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। 1 जुलाई से सरकार ने सभी चेक पोस्ट बंद करने के निर्णय लिए हैं। अब गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में ऑनलाइन व्यवस्था लागू होगा। इसे लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिवहन विभाग की चेक पोस्ट पर कार्यशैली बदलने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने को लेकर ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। अब चेक पोस्ट पर स्थानीय जिला प्रशासन के साथ मिलकर कामकाज होगा। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग की चौकियों पर भ्रष्टाचार की शिकायत आए दिन सामने आती रही है। ट्रांसपोर्टरों संगठन भी चौकियों पर भ्रष्टाचार की शिकायत CM से लेकर PM तक पत्राचार के माध्यम से करता रहा है। इसे ट्रांसपोर्टरों संगठनों को सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।